नमस्ते बच्चों। कक्षा 8वीं हिंदी सुलभ भारती इस विषय में मैं प्रकाश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों, हमने दूसरी इकाई हमारी शुरू की है। इस दूसरी इकाई में हमने इसके पहले एक कविता पढ़ी। आज हम इस दूसरी इकाई में हमारा जो पाठ क्रमांक 2 है, 2 लघु कथाएं। आप सबको कथाएं पसंद होती है और इस कथा के माध्यम से हम कुछ न कुछ सीखते हैं। तो चलो बच्चों, आज हम इस पाठ में जो पहली कहानी है, लघु कथा है, वह नींव। यह हम कथा आज अध्ययन करते हैं। इस 2 लघु कथाएं के जो लेखक है, इनका शुरुआत में हम परिचय देखते हैं। हरि जोशी इस लघु कथा के लेखक है। हरि जोशी का जन्म 1943 खुर्जा मध्य प्रदेश राज्य में हुआ है। एक सेवानिवृत्त प्राध्यापक है, रिटायर्ड जिसे आप कहते हैं। साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रही है। उनकी गोयनका सारस्वत सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ है। वागेश्वरी सम्मान भी प्राप्त हुआ है। उनकी प्रमुख कृतियां है पंखुड़िया, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका की रब। यह प्रमुख कृतियां हमारे इस पाठ के जो लेखक है हरि जोशी, इनकी यह प्रमुख कृतियां थी। गद्य संबंधी थोड़ी और को जानकारी देने के लिए हम देखते हैं अगला जो पॉइंट है वो। यहाँ हमें 2 लघु कथा दी है। पहली जो हमने अभी बताया मैंने, पहली जो है नींव। इस नींव कथा के माध्यम से लेखक ने हमें बताया है कि अगर हम बुरा काम करते हैं, देखो बच्चों, जीवन में हमें अच्छा काम करना है, हमें कभी बुरा काम नहीं करना है। अगर हम बुरा काम करते हैं तो उसका नतीजा कैसे मिल सकता है? बराबर है, बुरा नतीजा मिलता है। बुरा काम जो करता है उसका नतीजा बुरा ही आता है कभी भी। हम इसलिए लेखक कहते हैं कि हमें बुरे काम नहीं करना चाहिए, सदा हमें अच्छे काम करने चाहिए। यह जो पहली कविता है, यहाँ पर नींव, इस कहानी द्वारा हमें यही संदेश लेखक ने दिया है कि हमें कभी भ्रष्टाचारी नहीं बनना चाहिए और कभी बुरे काम नहीं करना चाहिए। ये सीख इस कहानी से, पहले कहानी से मिलती है। बच्चों, हम इस कहानी को पढ़ते हैं, इसके बाद में हम इसका स्पष्टीकरण देखते हैं और जो इसमें शब्दार्थ वगैरह जो आएगा मैं आपको स्पष्टीकरण में बताने जा रहा हूँ। तो शुरुआत में इस कहानी को हम पढ़ते हैं। 2 लघु कथा है हरि जोशी की कहानी। पहली कहानी है नींव। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। ठेकेदार नया था। भयभीत सा वह एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने एक तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। संबंधित अधिकारी आए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी, यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं, इसलिए काम में कभी बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था। वह रिश्वत लेने को अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। ठेकेदार ने
उन्हें रुपए से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक वहां उच्च अधिकारी आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। उन्होंने कहा कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। देखो बच्चों, यहाँ पर लेखक हमारे इस कहानी के बताने जा रहे हैं कि भ्रष्ट अधिकारी कैसा होता है और वह कैसे उसको बुरे काम का बुरा फल मिलता है। क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे हमारा मकान बनाते वक्त मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं, ईंट लगाते हैं। हम आपको सबको पता है, जब हम मकान बनाते हैं उसको कौन कौन से साहित्य लगते हैं? ईंट लगती है, सीमेंट लगता है और क्या लगता है? उसमें रेत लगती है, जैसे आप मराठी में रेती कहते हैं, वाऊ मराठी कहते हैं। तो हमें रेत लगती है, सीमेंट लगता है और इतना ही नहीं तो हम उसको उसका जो बांधकाम है उसे हम इसके लिए हमें ठेकेदार या यहाँ पर मिस्त्री लगता है। तो यहाँ पर एक इमारत का बांधकाम चल रहा है। इमारत का क्या नाम बताया है? क्या नाम बताया इमारत का? बहुमंजिला इमारत। चलिए, तो बहुमंजिला इमारत का क्या शुरू है? यहाँ पर बांधकाम शुरू है और एक ठेकेदार था। वह क्या करता था? अब ये जो बांधकाम का बच्चों तरीका होता है, ऐसा थोड़ी है कि कितना भी सीमेंट डाल दो, कितना भी रेत उसमें डाल दो और कैसे भी उसमें एक ऐसे जुड़ाई करो, ऐसा नहीं रहता। उसमें एक नाप रहता है, कितनी सीमेंट डालना है, कितना रेत डालना है, इस तरह है। तो ठेकेदार क्या करता था? एक तगारी सीमेंट, तगारी का अर्थ मालूम है आपको? तगारी का मतलब आपको पता है? तगारी घमेला जो होता है हमारा, तगारी का अर्थ है घमेला। तो इस तगारी का अर्थ हमने देखा कि एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत। देखो, एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत। यह ठेकेदार डालता था। यह सारा मसाला तैयार करके वह ईंटों की जुड़ाई करता था, वो दीवार बांध रहा था। अगले दिन जब अधिकारी आया तो अधिकारी ने देखा कि यह क्या चल रहा है? 5 तगारी रेत चल रही है और 1 तगारी सीमेंट। ये तो जो मसाला किया है, इस मसाले को अच्छी तरह से सीमेंट नहीं डाल रहा है। हम जब अपना मकान बनाते हैं बच्चों, तो हम देखते हैं कि हम उस कारीगर की तरफ हम ध्यान देते हैं कि इसमें सीमेंट डाला है या नहीं डाला है। और बच्चों आप सच बताओ कि इसमें अगर रेत ज्यादा हो जाती है और तगारी, एक सीमेंट तगारी होती है, तो यह दीवार मजबूत बनेगी? बन सकती है? नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्यों नहीं बनेगी बच्चे इसमें? क्योंकि इसमें रेत ज्यादा है। ठीक है, आप बता जा रहे हैं इसमें रेत ज्यादा डाली है और सीमेंट कम डाला, इसलिए दीवार अच्छी नहीं बनेगी, मजबूत नहीं बनेगी। बच्चों ये ठेकेदार यही कर रहा है। और जब एक वहां पर अधिकारी आया तो वह उसको एक घोर असंतोष व्यक्त किया। उसने असंतोष यानी नाराजगी।
नाराज। अधिकारी ने क्यों नाराजगी यहाँ पर बता दी व्यक्त की, क्यों व्यक्त की नाराजगी? क्योंकि वह ठेकेदार एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत का मसाला तैयार कर रहा था। इसलिए जो उच्च वहां पर जो अधिकारी आया था अगले दिन वह उसने असंतोष व्यक्त किया, बोले कि ऐसा काम करना हो तो और जाइए, ऐसा अगर तुमको काम करना है तो चले जाइए, ऐसे उस अधिकारी ने बताया। अगले दिन क्या हुआ? ठेकेदार ने एक तगारी सीमेंट, अगले दिन क्या किया देखो, एक तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत पहले दिन जब अधिकारी ने जब असंतोष व्यक्त किया तो ठेकेदार ने क्या किया बच्चों, कितने तगारी रेत कम कर दी? 2 तगारी। पहले 5 तगारी रेत डालता था, बाद में 3 तगारी रेत डालने लगा हुआ ठेकेदार और ईंटों की जुड़ाई करने लगा। बाद में अधिकारी आए, उन्होंने उस बहुमंजिला की जो दीवार बन रही थी उस दीवार को देखा और गर्म हो गए। वो संतुष्ट हुए क्या? नहीं, और गर्म हो गए। गर्म होना यह बच्चों मुहावरा है। आप बताओ गर्म होना का अर्थ? गर्म होना, मुहावरा है। क्रोधित होना, क्रोधित होना। ठेकेदार के प्रति असंतोष व्यक्त किया। ठेकेदार ने 3 तगारी वहां पर रेत, 1 तगारी सीमेंट डाल दिया। फिर भी अधिकारी आया और गर्म हो गया और कहने लगा, क्रोधित हो गया अधिकारी और कहने लगे कि इस बार उसने चेतावनी ठेकेदार को कि यदि कल तुम्हें काम करना अच्छा करना हो, उसमें सुधार नहीं लाना हो तो काम बंद कर दो। जब ठेकेदार की समझ में यह बात आई तो एक अनुभवी ठेकेदार ने समझा कि उसकी सलाह चाहिए और कहने लगा कि शायद इसे रिश्वत चाहिए, इसलिए मुझे यह अधिकारी यहाँ पर तंग कर रहा है, तो इसलिए वह काम में कभी बता रहा है। यह ठेकेदार ने सोच लिया और उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। यह अधिकारी को ठेकेदार ने पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया कि उसे एक सबक सिखाऊंगा। अगले दिन जब अधिकारी वहां पर निरीक्षण करने आया, निरीक्षण है जांच करने, निरीक्षण, अगले दिन जब अधिकारी आया जांच करने के लिए तो ठेकेदार ने उसे रिश्वत के तौर पर कुछ रुपए का जो लिफाफा है उसके सामने पकड़ ला, उसके सामने पकड़ दिया कि उसे रिश्वत चाहिए, इसलिए वह तंग कर रहा है भ्रष्ट अधिकारी। तो ठेकेदार ने उसके सामने एक लिफाफा रख दिया जिसमें कुछ रुपए थे और उसको भ्रष्ट अधिकारी को पकड़ने का इरादा से उसको वहां पर लिफाफा दे दिया। जैसे ही उच्च अधिकारी आए, अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। रंगे हाथ पकड़ना, रंगे हाथ पकड़ना यह मुहावरा है बच्चों। अपराध करते हुए प्रत्यक्ष रूप में देखना। ठेकेदार
उस भ्रष्ट अधिकारी को कुछ रुपए का पाकिट वहां पर लिफाफा दे रहा था। और यह सारी बातें इस ठेकेदार ने ऐसे रचाई थी कि उन्होंने बताया था रिश्वत जो हमारा रिश्वत का जो डिपार्टमेंट होता है, उस रिश्वत जो भ्रष्ट अधिकारी को पकड़ने का, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को पकड़ने के लिए डिपार्टमेंट होता है बच्चों, उनको पहले से ही खबर दी गई थी भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ने के लिए, और उसने उसको खबर दी थी। और उस अधिकारी आते ही, यह लिफाफा देते ही उस अधिकारी ने उस भ्रष्ट अधिकारी को पकड़ लिया। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के यहाँ जो भ्रष्ट अधिकारी होता है, ऐसे एक से ही सारा प्रशासन बदनाम हो जाता है। इसलिए बच्चों, ये भ्रष्ट अधिकारी तो कमी निकालता था कि उसे पैसे का लालच था, बुरा काम का बुरा यहाँ पर फल उसे मिला बच्चों। इसलिए कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा, उसका परिणाम बुरा होता है। भ्रष्ट अधिकारी आता था, ठेकेदार को पहले बताया, दूसरी बार बताया, ठेकेदार ने सोचा इससे पैसे चाहिए, पैसे दे देंगे, और उसको ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को पकड़ा दिया और उसे जेल की हवा खाने के लिए भेज दिया। और इसलिए ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया, उनका सार्वजनिक समारोह वहां पर हो गया। इस तरह से उच्च अधिकारी ने और ठेकेदार ने भ्रष्ट अधिकारी को पकड़ा दिया। यहाँ तक बच्चों यह जो लघु कथा है यह समाप्त होती है बच्चों। अगर आपको यह लघु कथा पसंद आती है, अगर आपको अच्छी लगती है, तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।